चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फिर से समानांतर श्रेणी के बारे में, ठीक ना। इससे पहले हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति के बारे में। आज हम पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी के बारे में, जो बोर्ड एग्जाम में निश्चित ही आता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। 4 से 5 नंबर का अप्रॉक्स जो है लगभग आप जो है ना इसका मार्क्स को उठा सकते हैं इस चैप्टर से। तो चलिए, इस चैनल को अंत तक देखना है, ठीक ना। अंत तक देखना है और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों से शेयर करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए हम पढ़ते हैं समानांतर श्रेणी, ठीक, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग, इसको एपी कहा जाता है, ठीक ना। आज हम समझेंगे उससे रिलेटेड सूत्र को, कौन कौन सूत्र होता है, किस तरह एपी निकाला जाता है, ठीक है ना। उसको हम बारीकी से समझ लेते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आता है आपके एग्जाम में, वो सब आसानी से आप कवर कर सकते हैं। चलिए ठीक है मित्रों, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक आपसे हम कहना कुछ है, ठीक ना। कहना यही है बच्चों की आपके पास बहुत कम समय में है, ठीक है ना। इसलिए बारीकी से और काफ़ी जो है ना मन लगाकर अध्ययन करिए, पढ़ाई करिए, इधर उधर समय को व्यर्थ नहीं गंवाइए। चाहे जो भी समय मिले समय को छुड़ाइए और अपने ध्यान को बगुला के ध्यान की तरह लगा के रखिए। जिस प्रकार कोई बगुला क्या तालाब में तालाब के हरकत को, तालाब में तैर रहे मछलियों के हरकत को तुरंत ही पहचान लेता है और एक ही चोंच में अपना शिकार कर लेता है, वैसे ही विद्यार्थियों का ध्यान जो है ना एक बगुला की तरह होना चाहिए और जो एक ही बार में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, अपने मुकाम को तलाश ले, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ते हैं समानांतर श्रेणी के बारे में, ठीक है ना। चलिए समझते हैं हम समानांतर श्रेणी क्या है। समानांतर श्रेणी है बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग, जिसको कहा जाता है, ये एपी है, ठीक ना। एपी है, जैसे कुछ एपी क्या होता है, एपी के बारे में कुछ हम समझेंगे। कह रहा है कि एपी प्रत्येक पद के अतिरिक्त अपने से ठीक पहले वाले पद में एक संख्या जोड़ करके एपी ज्ञात किया जाता है। मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है, ये अनुक्रम है यानी सीक्वेंस है, 1 उसके बाद 3 उसके बाद 5 उसके बाद 7, ये क्या है, सीक्वेंस है। इसमें कुछ ना कुछ बढ़ रहा है। तो एक पहले वाला संख्या और बाद वाला संख्या को निकालने के लिए क्या करते हैं, एक पहले वाले संख्या में, ठीक, पहले वाले संख्या में एक संख्या जोड़ करके हम एपी निकाल सकते हैं। चाहे वह संख्या 2-2 का अंतराल हो सकता है, 3-3 का अंतराल हो सकता है, 4-4 का अंतराल हो सकता है, 5-5 का अंतराल हो सकता है, ये अंतराल हो सकता है। यानी एक आगे संख्या में कुछ ऐड करके, सेम संख्या ऐड करके, जैसे कि हम अगर हमको ऐड करना है तो 4-4-4 ऐड करेंगे, या 5-5 ऐड करेंगे, या 2-2 ऐड करेंगे, या 2-2 घटाएंगे, ठीक है ना। या स्क्वायर के रूप में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा, उसका ग्रोथ होगा, बढ़ते हुए क्रम में होगा, ठीक ना। या आपका एकदम घटते हुए क्रम में होगा, वह क्या कहलाएगा, समानांतर श्रेणी कहलाएगा, ठीक ना बच्चों। और सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस के बारे में कुछ लिखा है। सीक्वेंस है बच्चों जिसमें जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या है, आप देख रहे हैं बच्चों कि इसमें 2-2 बढ़ रहा है। इसमें 1 के बाद 3 हुआ, 2 बढ़ा, 3 के बाद 5 हुआ, 2 बढ़ा, 5 के बाद 7 हुआ, 2 बढ़ा, और 7 के बाद 9 हुआ, 2 बढ़ा। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, 2-2 का ग्रोथ हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, ठीक ना। ये सीक्वेंस है। यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, इसमें 2-2-2-2 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसमें 2 बढ़ा, इसमें कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, इसमें 2 बढ़ा, सब में क्या हो रहा है, 2 बढ़ रहा है। यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 है, उसके बाद क्या है, 4 है, उसके बाद 9 है, 16 है, और क्या है आपका 25 है और 36 है। यानी ये स्क्वायर हो रहा है बच्चों, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर कितना, 36, ठीक है ना बच्चों। तो ये बढ़ रहा है। अब हम समझेंगे ये क्या मेरा था, सीक्वेंस था, और ये एक सीक्वेंस में बढ़ता है समानांतर श्रेणी, ठीक ना बच्चों। चलिए अब क्या होता है, श्रेणी क्या होता है, सीरीज क्या होता है। तो सीरीज होता है बच्चों या तो प्लस में हो सकता है या माइनस में हो सकता है, प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। वो क्या होता है बच्चों, सीरीज होता है, ठीक है ना। प्लस हो या माइनस हो, दोनों में सीरीज बढ़ता है। +1 +3 +5 +7 +9 ऐसे, या जो है ना 3 +-6 और +12
-24। ये क्या है, सीरीज है, या तो प्लस के रूप में बढ़ता है समानांतर श्रेणी या माइनस के रूप में बढ़ता है, ठीक ना। तो चलिए बच्चों हम आगे समझते हैं। ये थे मेरा सीरीज था, ठीक है ना बच्चों। अब हम समानांतर श्रेणी के बारे में जानेंगे, ठीक ना। समानांतर श्रेणी क्या होता है बच्चों, समानांतर श्रेणी जिसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ठीक ना। समानांतर श्रेणी इसको व्यापक नियम कहा जाता है, ठीक ना। समानांतर श्रेणी का व्यापक नियम क्या है बच्चों, तो व्यापक नियम ये है बच्चों, क्या, एपी, ठीक है ना। एपी बराबर यानी समानांतर श्रेणी का एपी क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, ए प्लस 7d, इस तरह करके बढ़ते जाएगा, ठीक ना बच्चों। ये क्या है, आपका व्यापक रूप है, ठीक ना। एपी का यानी समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। अब हम समझेंगे बच्चों, ये ए दिया हुआ, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद, ये पांचवा पद, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो पहला पद को हम लिखते कैसे हैं, A1 से लिखते हैं, पहला पद को A1 से लिखते हैं, ठीक है ना। और ए हो गया मेरा पहला पद, दूसरा पद को A2 से लिखते हैं, और A2 बराबर क्या हो सकता है, व्यापक नियम के आधार पर A प्लस 2d, A2 बराबर क्या होगा, A प्लस 2d होगा, सॉरी A प्लस डी होगा बच्चों, ए प्लस डी होगा। तीसरा पद क्या होगा, ए प्लस 2d होगा बच्चों। एक कम होता है, जो पद कहेगा उससे एक कम होता है। जैसे यहाँ पर दूसरा पद बोला तो ए प्लस डी जो होगा 1 होगा, 1 छुपा रहता है, एक कम होता है। तीसरा पद बोलेगा तो ए प्लस 2d होगा। चौथा पद अगर बोलेगा बच्चों तो ए प्लस 3d होगा। चौथा पद बोला है तो ए प्लस 3d होगा। और पांचवा पद बोलेगा तो ए प्लस 4d होगा, ठीक है ना बच्चों। और छठा पद बोलेगा तो a प्लस 5d होगा। इस तरह आपका क्या होगा, ए पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद को आप लिखते हैं। और साथ ही इसके सामने आप जानेंगे, बहुत 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 जरूरी है, ठीक है ना बच्चों। इसको आप याद रखेंगे, समझेंगे, और न होता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लगा लेंगे। स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए तेजी से। चलिए बच्चों, आप स्क्रीनशॉट लगा लिए होंगे तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस आधार पर आपके आने वाले बहुत सारा क्वेश्चन कवर होगा, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी इसको बना सकते हैं। ये जब तक आप किसी चीज़ का बेसिक नॉलेज आपके पास नहीं रहेगा बच्चों, तो आगे वाला जो है ना, आप बना तो सकते हैं लेकिन सही ढंग से नहीं बन पाएगा, आपका बेस स्ट्रॉन्ग ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए बच्चों हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर एन पद यानी एन जब दिया रहे, कोई संख्या का एन निकालने के लिए कहे, ठीक ना, एन निकालने के लिए कहे, तो क्या होता है बच्चों, एन बराबर होता है या टीएन होता है, टीएन टर्म होता है, और एन मान पद का संख्या को डिनोट करता है, ठीक है। ये एन और टीएन बराबर होता है एन प्लस क्या, एन माइनस 1 इंटू डी होता है बच्चों, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है जिसको आपको याद करना होगा। एन पदों का योग क्या होता है बच्चों, योग पूछता है, ठीक ना बच्चों। जब योग पूछेगा तो हम ऐसे निकालेंगे, जो पूछेगा क्या निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। योगफल, योग या कहीं योगफल भी दिया रहता है बच्चों, योगफल जहाँ दिया रहता है वहाँ हम क्या निकालते हैं, फल लगा लेते हैं। योगफल दिया रहता है बच्चों जहाँ पर हम ऐसे निकालते हैं, तो एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू, ठीक है ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है बच्चों। और ये n क्या बताता है बच्चों, n बराबर योग को बताता है, किस संख्या को जोड़ना है, ठीक है ना। किसी संख्या को जोड़ना है तो वो क्या बताता है, आपको n को बताता है, ठीक ना बच्चों। जोग एन को बताता है, एन या टी एन जोग को बताता है, और एस एन क्या बताता है, जोगफल को बताता है, ठीक है। और ये एस एन बराबर फार्मूला होता है। हालांकि एस एन बराबर और भी बहुत सारे फार्मूला है, 2 और फार्मूले हैं, लेकिन वो कब लगते हैं उसका कुछ शर्त है बच्चों। चलिए आगे हम देखते हैं उसी के बारे में। एन बराबर क्या होता है, पद, पद जब रहता है यानी जिसको एन से डिनोट किया जाता है, और पद की जो संख्या होता है उसको एन से डिनोट किया जाता है, ए से पद होता है, ठीक ना। और सार्वंतर को हम किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। जब एन का मान क्या हो, एन का मान जो है ना किस संख्या के जगह पर, ठीक ना, दिया हुआ हो, कुल के रूप में दिया हुआ हो, और एस एन निकालना हो, ठीक है ना बच्चों। तो एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस एन होता है, n/2 इंटू ए प्लस एन होता है, ठीक ना।
वैसे ही एपी में जब एन के पद हो और अंतिम पद क्या हो, एल हो, अंतिम पद क्या हो बच्चों, एल हो, तो अंतिम पद जब एल दिया हुआ हो और एसएन पूछ रहा हो यानी योगफल पूछ रहा हो, ठीक है ना बच्चों, एसएन पूछ रहा हो यानी योगफल पूछ रहा हो, तो योगफल बराबर दो फार्मूला हो, जब एन मालूम रहे तो योगफल बराबर n/2 इंटू ए प्लस एन होता है। लेकिन जो वहीं जब एल मालूम हो और योगफल पूछ रहा हो तो n/2 इंटू ए प्लस एल होता है फार्मूला, ठीक ना बच्चों। तो ये फार्मूला बहुत जरूरी है, इस आधार पर हम बहुत सारे मैथ को कवर करेंगे। चलिए बच्चों, अब विलंब करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस बहुत जरूरी है बच्चों। पूछ देता है कि कोई संख्या दे दिया रहता है, मान लेते हैं आपका एपी बराबर अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग बराबर बच्चों दिया हुआ हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग बराबर दे दिया हो बच्चों, कितना दिया हुआ हो, 2 4 6, ठीक ना, 8 10 दिया हुआ बच्चों। अब इसमें बोल रहा हो पहला पद बताइए, तो पहला जो शुरू वाला तो पहला पद ए 2 हो जाएगा, दूसरा 4 होगा, तीसरा पद यानी 6 हो जाएगा और चौथा पद आपका 8 हो जाएगा, पांचवा पद कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका बोले कि सार्वंतर निकालिए, तो सार्वंतर निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों, दूसरा पद में से पहला पद घटता है, आगे में से एक पीछे वाला घट जाता है, दूसरा पद में से पहला पद घट जाता है, तो सार्वंतर निकालते हैं, पहला सार्वंतर, दूसरा सार्वंतर, तीसरा सार्वंतर। ये क्यों लिखने की जरूरत पड़ा, लिखने की जरूरत इसलिए पड़ा, कभी कभी हमको एपी का जांच करना पड़ता है कि भाई एपी में है या नहीं है, तो जब सभी का सार्वंतर बराबर आता है तो हम निकाल सकते हैं कि एपी में है, ठीक ना बच्चों। तो अगर सार्वंतर बराबर नहीं आता है तो हम कहते हैं कि ये एपी में नहीं है, ठीक है ना बच्चों। चलिए अगर इसमें कह दें, ठीक है, हम सार्वंतर के बारे में बात कर रहे थे, सार्वंतर बराबर क्या होता है, दूसरा पद घटाओ पहला पद होता है, दूसरा सार्वंतर क्या होता है, तीसरा पद घटाओ दूसरा पद होता है, तीसरा सार्वंतर क्या होता है, चौथा पद घटाओ तीसरा पद होता है, चौथा सार्वंतर क्या होता है, पांचवा पद घटाओ चौथा पद होता है। इस तरह जो है ना एक आगे में से एक पीछे वाला घटता है, और इसमें पता करना होता है कि एपी में है कि नहीं है बच्चों। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसमें पहला पद मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, पहला पद बराबर यानी a1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, a2 बराबर दूसरा पद क्या होगा 6 हो जाएगा, और तीसरा पद क्या होगा बच्चों, तीसरा पद हो जाएगा 9, ठीक ना बच्चों। तो हमको d1 निकालना है यानी सार्वंतर निकालना है, बिना सार्वंतर निकाले हम पता नहीं कर सकते हैं कि ये एपी में है या नहीं है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, पहले हमको सार्वंतर निकालना होगा, जो कि यहाँ पर हमने लिखा है, ठीक ना। तो क्या होता है, a2 घटाओ क्या होता है, a1 होता है, ठीक ना बच्चों। a2 घटाओ क्या होता है, a1 होता है, a2 घटाओ a1 होता है, सार्वंतर बराबर a2 का मान कितना है 6 और a1 का मान कितना है 3, घटा दें कितना आएगा 3 आएगा बच्चों। फिर हम दूसरा सार्वंतर निकाल कर चेक करते हैं, दूसरा सार्वंतर निकालने का क्या तरीका होता है, तीसरा पद घटाओ दूसरा पद होता है, तीसरा पद घटाओ क्या होता है, दूसरा पद होता है, ठीक ना बच्चों। तीसरा पद घटाओ दूसरा पद होगा, तो तीसरा पद कितना है 9 है और दूसरा पद कितना है 6 है, घटाएंगे कितना आया 3 आया। तो हमने देखा बच्चों कि क्या सब में 3 3 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, ठीक ना बच्चों। अगर सब का सार्वंतर सेम रहता है, सब का सार्वंतर सेम रहता है तो हम मान लेते हैं, तो इसको हम एपी मानते हैं, ठीक ना। हम जानते हैं कि हाँ, अब इसे क्या स्पष्ट हो रहा है कि हाँ ये जो संख्या दिया हुआ है, हाँ यह एपी में है, हाँ दी गई जो सूची है, हाँ दी गई सूची, हाँ दी गई सूची एपी में है, दी गई सूची एपी में है, एपी में है, एपी में है, ठीक है ना बच्चों। तो हमने इस प्रकार और भी बहुत सारे मैथ को कवर करेंगे, ठीक ना बच्चों। पहले हम क्या करेंगे, इस मैथ को अच्छा से याद करेंगे, रिमेम्बर करेंगे, और फिर इस आधार पर और भी बहुत सारे